हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। 34 साइज में यह ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई 14 इंच की ली है, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 7 इंच। 34 इंच है, चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। 1.25 इंच की आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई लेना है 4 इंच और गले की लंबाई के लिए 3 इंच पर एक निशान लगाना है, दूसरा निशान 11 इंच पर। एक बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, सबसे पहले ना एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। उसके बाद में अब जो ऊपर का बोट नेक शेप है वो यहाँ पर इस तरह से देंगे और नीचे की डिज़ाइन के लिए दो पॉइंट को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच मैंने पीछे के टक्स लिए हैं दोनों ही साइड में और उसके बाद में फिर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। गले की तरफ एक कट को लगाते हुए अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। उसके बाद में ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में ना फिर से सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर ना गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको ना सेकेंड वाली लाइन है उसे कट करना है। उसके बाद में अब यहाँ से कट करते वक्त ध्यान रखना है थोड़ा सा गैप देते हुए आपको ना कट करना है। तो गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ना जो ब्लाउज पीस है ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो जहाँ पर हमने ऊपर के साइड में कट लगाए थे तो वहीं से आपको डिज़ाइन को रखते जाना है। और उसके बाद में शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच करेंगे और उसके बाद में भी ना नीचे के साइड में भी पिन को लगाना है। उसके बाद में अब गले में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमेशा की तरह जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको किनारे किनारे से लगाना है। और साथ में ना आपको ना जो ब्लाउज का कपड़ा है अस्तर का कपड़ा और डिज़ाइन तो तीनों को मिलाते हुए सिलाई लगाते वक्त आपको अच्छे से पिन अटैच कर लेना है, जिससे क्या होगा कि जो सिलाई है वो बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ में हमारी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब नीचे की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की जो सिलाई है वो भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। पिन को निकाल लेना है और पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है और उसके बाद में कॉर्नर पर कट लगाना है और ऊपर के साइड में भी आपको छोटे छोटे कट लगाना है। अब ब्लाउज को ना सीधा करेंगे यानी अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले कॉर्नर को आपको बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको ना सीधा करना है इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने ब्लाउज को ना सीधा कर लिया है, कॉर्नर को भी अच्छे से बाहर निकाल लिया है। उसके बाद में अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले एक फिनिशिंग सिलाई लगाना है। और फिनिशिंग जो सिलाई है वो भी आपको कॉर्नर यानी किनारे पर ही इसी तरह से लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में
अब यहाँ पर ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ना जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में ना दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को लगाना है। तो सिलाई यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को ना उल्टा करेंगे, उल्टा करना है और अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है, सॉरी कटिंग करना है। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है, ब्लाउज की फिनिशिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को बनाने के लिए चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच और 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर ना आपको 2 पैटर्न में डिज़ाइन बनाना है। एक ट्रायंगल से हम डिज़ाइन बनाएंगे और दूसरे ट्रायंगल्स की डिज़ाइन से हम फ्लावर को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी डिज़ाइन को इस तरह से बना लिया है। इसे अलग अलग पीसेस में कोट करेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। दोनों पैटर्न की डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में अब ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई थी वो इस तरह से रखेंगे। तो नीचे के साइड में मैं 4 डिज़ाइन का यूज़ करूँगी। तो चारों डिज़ाइन को रखते हुए एक सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में आप डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और लेस भी यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ही ली है। कॉर्नर पर इसे अच्छे से फोल्डिंग करना है और जिस आकार में हमारा गला है तो उसी आकार में आपको लेस को लगाना है। गले पर आप कोई भी लेस लगाओ। लेस अगर चौड़ाई में है तो फिर हमेशा ही आपको लेस के डबल साइड भी आपको सिलाई लगाना है, यानी दूसरे किनारे पर भी आपको सिलाई को लगाना है। जिससे क्या होगा कि ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखेगी और जो लेस है वो एक तरफ से उठी उठी सी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आपको लेस के ऊपर में डबल सिलाई को लगाना है। तो एक सिलाई मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आप डबल सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में फिर फ्लावर की डिज़ाइन यानी फ्लावर बनाएंगे। लेस कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर हमने ना इसे डबल फोल्ड कर लेना है। बीच सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद में जो हमने ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को फ्लावर में कन्वर्ट करने के लिए जो डिज़ाइन बनाए हैं वो इस तरह से एक एक करते हुए डायरेक्ट मशीन से ही फ्लावर को बनाएंगे। तो आपको ना इस तरह से एक एक डिज़ाइन रखना है और गोल गोल राउंड में सिलाई को लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 6 पीसेस का यूज़ कर फ्लावर को बना लिया है। अच्छे से इसे आपको गोल गोल एक सिलाई लगाते हुए पैक कर लेना है और उसके बाद में अब यहाँ पर जो पीछे के टक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। एक साइड में पीछे के टक्स को मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी प्रोसेस में दूसरे साइड में भी टक्स को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में अब ऊपर के साइड में आप चाहे तो बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लटकन को बनाऊंगी और लटकन जो है वो सिंपल से लटकन यहाँ पर इस तरह से बनाना है। उसके लिए रेडीमेड डोरी ली है और जो ब्लाउज में से कपड़ा बचा था उसी का यूज़ करते हुए लटकन को यहाँ पर मैंने बनाया है। लटकन को सीधा करेंगे और उसके बाद में बीच में से कट करते हुए ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है और अच्छे से 3-4 बार सिलाई लगाते हुए इसे पैक कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो नीचे के साइड में फ्लावर है वहाँ पर बटन को अटैच कर लेंगे और आज की जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों को बताई है बहुत ही सिंपल वे में, स्टेप बाय स्टेप। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।